स्टैटिस्टिक्स में जो भी आप न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उनको करने से पहले आपको एक बहुत बेसिक सी चीज समझना पड़ेगी कि स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है जिसको हम स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप का अपना एक अलग क्वालिटी है, अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जब भी आप कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें आप मीन पढ़ रहे हो, मीडियन या मोड, कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसको कैलकुलेट करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी सीरीज दी हुई है, क्योंकि आप जैसी भी सीरीज देखेंगे उसका कैलकुलेशन बदल जाएगा। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो इंडिविजुअल सीरीज का अलग तरीका है, डिस्क्रीट का अलग है और कंटिन्यूअस का अलग है। तो क्वेश्चन जब मुझे एग्जाम में दिखेगा, सबसे पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो किस टाइप की सीरीज है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेनली 3 टाइप है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ये जो इंडिविजुअल सीरीज है इसको अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। अनग्रुप्ड यानी एक एक बच्चे के मार्क्स, मान लीजिए आपके पास 10 स्टूडेंट है, उनके 10 के नंबर कितने हैं वो आपने लिख दिया है। अब उसको लिखने के 2 तरीके हैं, कभी कभी ऐसे कॉमा लगा के क्वेश्चन में दिया रहता है, वो इंडिविजुअल सीरीज है, और कभी कभी सीरियल नंबर के साथ दिया होता है। अब बच्चों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला पॉइंट होता है वो है ये कि आप जब एक इंडिविजुअल सीरीज को विद सीरियल नंबर देखते हैं तो वो एग्जैक्टली डिस्क्रीट सीरीज जैसी लगती है, होती नहीं है लेकिन लगती है ऐसी। तो आप सिंपल सा एक चीज याद रखें कि सीरियल नंबर हमारे किसी काम का नहीं है, सीरियल नंबर को हमको कंसीडर ही नहीं करना है। तो अगर यहाँ सीरियल नंबर नहीं होता तो फिर ये कौन सी सीरीज दिख रही थी क्लियर मार्क्स के साथ, हमको इंडिविजुअल सीरीज दिख रही है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा 2 तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहला है डिस्क्रीट, है ना। अब डिस्क्रीट को फ्रीक्वेंसी एरे भी कहा जाता है, डिस्क्रीट यानी थोड़ा बिखरा हुआ। अब यहाँ पर जो वैल्यूज है वो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है, लेकिन उनके साथ में फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आ गई यानी अगर यहाँ इंडिविजुअल सीरीज में मैं दिखा रहा हूं कि 8 नंबर 2 बार लिखा हुआ है, अगर इसी को मैं डिस्क्रीट में शो करूंगा 6 भी 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं फ्रीक्वेंसी बना दूंगा कि 6 नंबर लाने वाले 2 बच्चे, 8 नंबर लाने वाले 2 बच्चे, इतने नंबर लाने वाले 10 बच्चे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर लेते हैं और एक एक वैल्यू शो करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज, ये ध्यान रखें, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा 0 से लेके 2 तक या 2 से लेके 5 तक, ऐसा नहीं। 2 नंबर एग्जैक्ट लाने वाले 3 बच्चे हैं, 5 मार्क्स लाने वाले एग्जैक्ट 2 बच्चे हैं, है ना। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज को शो किया जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें डिस्क्रीट सीरीज को इस तरीके से भी शो किया जाता है, कलेक्शन का, कि 200 बच्चे 500 रुपए कलेक्ट करके लाए हैं, 300 बच्चे 250 पर हेड कलेक्ट करके लाए, इस तरीके से। इस सीरीज में थोड़ी कैलकुलेशन की रिस्क होती है आपको। जनरली क्या होता है कि इंडिविजुअल सीरीज जो होती है उसमें हम जो वैल्यूज हैं उनको x मान लेते हैं और x कर कॉलम बना के और जो करना होता है कैलकुलेशन करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हम इनको मानते हैं मार्क्स या फिर जो भी वैल्यूज मेजर करना है उनको x, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको f यानी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ x कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो देखिए आपको जिस चीज का एवरेज निकालना है, मुझे अगर कहा जाए कि एवरेज कलेक्शन कितना है, तो कलेक्शन मेरे लिए x रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे लिए f रहेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज देखना है आपको कि यहाँ x और f आपको ध्यान से आइडेंटिफाई करना है, तभी आप कैलकुलेशंस कर पाओगे। ये हो गया इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप है। कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है, सबसे पहली चीज तो कंटिन्यूअस सीरीज का एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है ना। अब इसके अंदर क्या है, तो इसमें डेटा ग्रुप्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर रेंज बनी हुई है अलग अलग, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, रेंज है। यानी 0 से लेके 10 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, मैंने एग्जैक्ट मार्क्स किसी के नहीं बताए। 10 से 20 लाने वाले इतने बच्चे हैं, 20 से 30 वाले इतने। तो यहाँ एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, यहाँ पर है रेंज, और जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स,
ठीक है, तो यहाँ कुछ वर्ड्स पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज है क्लास इंटरवल या क्लास। ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 0 से 9 के बीच या 0 से 10 के बीच, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको कुछ फॉर्मूलाज में एच नाम से, हाइट के नाम से भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। दूसरा है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये है L1 लोअर लिमिट और ये है L2 अपर लिमिट। L1 क्या है, लेफ्ट साइड वाले सारे L1 है लोअर लिमिट्स, और अपर लिमिट्स क्लास की जो अपर लिमिट्स हैं वो क्या है, L2 है, उनको हम L2 बोलते हैं। लेफ्ट साइड L1, राइट साइड L2। फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया है कि ये कितनी बार हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार आपने ऑब्जर्व किया है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। उसके अलावा एक वर्ड है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या है, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। यानी आपका जो क्लास इंटरवल है 0 से 10, इनके बीच की वैल्यू कैसे निकालें, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। ये सारी चीजें पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्लास इंटरवल से रिलेटेड। अब हम समझते हैं टाइप्स को, बहुत ध्यान से सुने, है ना। सबसे पहली चीज है आपकी इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। ये सबसे ज्यादा काम के वर्ड्स हैं। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में फर्क क्या है, तो पहले तो देखिए मैं आपको एक नॉर्मल पर्सन जो देखता है वो वाला एंगल बताता हूं कि सर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, ये मैच नहीं हो रहा है ना। एक क्लास का L2 अगले क्लास के L1 से मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये 19 और 20 वाली वैल्यू, 19 से 20 के बीच में जो है वो वैल्यूज हो गई गायब, वो वैल्यूज इंक्लूड ही नहीं हो पाई इसमें। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर सर एक्सक्लूसिव में मैच हो रहे हैं। एक क्लास का L2 अगले क्लास के L1 से मैच हो रहा है, तो वो कौन सी सीरीज हो गई, एक्सक्लूसिव। अब सर इनका नाम इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्यों रखा है, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि इसमें क्या ऐसा इंक्लूड कर लिया और इसमें क्या ऐसा एक्सक्लूड कर दिया। तो सीधी से एक बात समझें, अगर एक बच्चा 19 मार्क्स लाया है, 19 नंबर लाया है, तो वो यहाँ इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा 20 लाया है वो यहाँ इंक्लूड होगा, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई बच्चा 20 मार्क्स लाया है और आप सीरीज बना रहे हो एक्सक्लूसिव, तो आप उसको 10 टू 20 में इंक्लूड करोगे या 20 टू 30 में। हम उसको 20 टू 30 में इंक्लूड करेंगे जिसके एग्जैक्ट 20 मार्क्स है। वाई, बिकॉज द एक्सक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ L2। आपके जितने अपर लिमिट दिख रहे हैं इनको आप इंक्लूड नहीं करते उस क्लास में, उनको एक्सक्लूड कर देते हो। 40 नंबर लाने वाला 30 से 40 में नहीं आएगा, उसके लिए आपको 40 से 50 का क्लास बनाना पड़ेगा। 20 नंबर लाने वाला 10 से 20 में नहीं आएगा, वो आएगा 20 से 30 में। जबकि इंडिविजुअल सीरीज L1 को भी इंक्लूड कर रही है, L2 को भी इंक्लूड कर रही है। 0 नंबर वाला भी इस क्लास में आएगा, 9 मार्क्स वाला भी आएगा, 10 वाला भी यहाँ इंक्लूड हो रहा है, 19 वाला भी इंक्लूड हो रहा है। इट मीन्स दैट द इंक्लूसिव सीरीज इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ L1 एज वेल एज L2। जो L1 है उनको भी उस क्लास में इंक्लूड करना है, जो L2 है उतने मार्क्स वालों को भी इंक्लूड करना है इस क्लास में। लेकिन यहाँ पर 10 से 20 बोला है तो 10 से 19.99 तक ले लो आप। 20 एग्जैक्ट आ गया तो आप 20 टू 30 में लोगे। आपने सारे L2 वाली वैल्यूज को क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है, इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव। ठीक है, तीसरा है मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू मैंने आपको बताया कि इस तरीके से निकाली जाती है। तो ये मिड वैल्यूज हैं, इनके बेसिस पर हम फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको कैसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, इसको कैसे एक्सक्लूसिव में करना है क्यों है, सारी चीजें हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रहा हूं। क्यूमुलेटिव सीरीज, क्यूमुलेटिव का मतलब है कि कोई चीज कलेक्ट होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है। अब देखिए होता क्या है, कई बार आप देखते हैं स्कूल्स जब मेरिट लिस्ट बनाती है अपने बैनर्स में प्रिंट करने के लिए, तो वो बताते हैं कि मोर देन 70 इतने बच्चे हैं, मोर देन 80 इतने बच्चे हैं, मोर देन 90 इतने बच्चे हैं, है ना। अब वो जो मोर देन 90 वाला बच्चा है वो तो मोर देन 70 में भी आया होगा और मोर देन 80 में भी इंक्लूड हुआ होगा, यानी बढ़ते जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव सीरीज जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक है मोर देन और एक है लेस देन। इसको मोर देन को
अबव भी कहा जाता है, कई बार लिख दिया जाता है अबव 0, अबव 10, अबव 20 इस तरीके से, और इसको अप टू लिखा जाता है, अप टू 10, अप टू 20, अप टू 30, ये वर्ड्स भी याद रखें आप। अब मोर देन 0, 10, 20 इस तरीके से लिखे जाते हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 40 तो इस तरीके से लिखे जाते हैं। आप छोटी सी चीज, मैं आपको सारा डिटेल्ड पढ़ाऊंगा आगे इसमें, बट यहाँ सिर्फ एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करें कि मोर देन 30 में सबसे कम है और ये बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि क्लास के लगभग सारे बच्चे 0 से तो ज्यादा ही लाए होंगे, ठीक है। लेस देन वाले में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है ये, क्योंकि लेस देन 10 तो कम ही बच्चे हैं, लेस देन 20 तो हमने 40 मार्क्स का टेस्ट लिया होगा तो सारे ही बच्चे लगभग लेस देन 40 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव सीरीज दो वे में बनाई जा सकती है, मोर देन और लेस देन। एक एक्स्ट्रा ओपन एंडेड है ना, ये सारी क्लोज एंडेड है, क्योंकि इनको कहीं भी अपन ने खुला नहीं छोड़ा है, दरवाजा जो है खत्म कर दिया 40 पे कि भाई इसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ एक दरवाजा खुला रह गया है, जैसे इनकम टैक्स में होता है कि 0 से 2 लाख 3 लाख तक इतना परसेंट टैक्स, इसके ऊपर इतना, और आखिरी में बोल देते भाई 10 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर, फिर कितनी भी चली जाए 30%। तो उसी तरीके से एक एंड हमने खुला छोड़ दिया है, या तो आखिरी वाला या शुरू वाला या दोनों हमने खुले छोड़ दिए हैं, यानी इसका कोई एंड नहीं है इस क्लास का, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन एंडेड, ठीक है। अब आपका काम किस में ज्यादा रहने वाला है, तो आपको एक्सक्लूसिव सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए आपको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज की जरूरत पड़ेगी, यानी मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स जो भी निकालना है आपको, आपको हमेशा किस सीरीज की जरूरत है, आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज की। अब अगर हमको क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव के अलावा कुछ दे दिया जाए, जैसे ये वाला तो आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं दिखेगा कहीं ज्यादा, ये अलग अलग चीजें हैं। हम पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव को कैसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें, मिड वैल्यू सीरीज को कैसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें, और क्यूमुलेटिव को कैसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें। उसमें भी लेस देन को अलग तरीके से करेंगे, मोर देन को अलग तरीके से करेंगे। तो ये आपके टाइप्स ऑफ सीरीज हैं। इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा कन्वर्जन करने का तरीका, कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज हमारे पास है तो उसको दूसरी सीरीज में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बार पहले ध्यान से समझ लें टाइप्स ऑफ सीरीज, उसके बाद फिर और आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चंस देखें अपने अलग अलग, उनमें देखें, पहले आइडेंटिफाई करना सीखें कि कौन सी सीरीज है, ठीक है। इसके बाद हम कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे एक सीरीज को दूसरी सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है।